माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए टैरो कार्ड्स रीडिंग के साथ। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में ग्रोथ कर रहे होंगे, स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे होंगे, फाइनेंशियली ग्रोथ कर रहे होंगे और इमोशनल लेवल पर स्ट्रॉन्ग हो रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आपके पार्टनर का खत, उनका लव लेटर। और ये लव लेटर हम टैरो डेक के जरिए रीडिंग करेंगे। तो आपका जो भी पार्टनर है, आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है या आपका फ्रेंड है, आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड हैं, यहाँ पर आपका जो भी रिलेशनशिप है उसके लिए हम ये रीडिंग चेक करने वाले हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या खत लिख रहे हैं, क्या वो आपसे बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पर मैंने 2 डेक रखे हुए हैं। आपको जो भी डेक पसंद आ रहा हो उसको आप चुनिएगा। उसके बाद हम चेक करते हैं आपके पार्टनर का खत आपके लिए। वेलकम पाइल 1। तो जिन भी व्यूअर्स ने ये वाला डेक चुना है, देखते हैं कि आपके पार्टनर का आपके लिए क्या खत है यहाँ पर। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू। बताएं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर उनको क्या खत में लिख रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक 10 ऑफ सॉर्ड्स। माय गुडनेस, बहुत ही हैप्पी कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स से। पहले हम कार्ड को सेट करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं आपको उनका क्या है आपके लिए खत। बहुत ही पैशनेट एनर्जी है। तो पहले मैं साइन बता देती हूँ आपको। यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि ये जनरल रीडिंग है, हम उसको भी इस रीडिंग में इंक्लूड करके चलते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग में ऑलमोस्ट सभी साइन के लिए हम रीडिंग करते हैं। तो आपके पार्टनर का जो खत है उसका ये मजमून है आपके लिए। डियर, मुझे पता है कि मैंने पास्ट में खुद को बहुत गार्ड करके रखा है। मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के कहने में चला हूँ। मैंने नहीं माना कभी कि तुम मेरी अपनी हो। मैंने नहीं तुमको कभी अपने दिल के करीब समझा है। मैंने हमेशा ही तुम में और अपनी फैमिली में भेदभाव किया है। जब भी मेरी फैमिली ने तुम्हें छोड़ने के लिए कहा है तो मैंने तुम्हें छोड़ा तो नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश बहुत की है कि मैं तुमसे कांटेक्ट में ना रहूं, तुमसे बात ना करूं और तुमसे दूर हो जाऊं। लेकिन ये संभव नहीं हो पाया है। मैंने बहुत कोशिशें की हैं तुमको बुलाने की, अपनी लाइफ से बाहर करने की। अपने घर वालों के कहने पर मैंने कई बार इन एंड आउट की सिचुएशन को रचा है। कई बार मैं रिलेशनशिप में आया हूँ, कई बार रिलेशनशिप से बाहर गई हूँ, कई बार मैं तुमको बिना बताए गायब हो गया हूँ या हो गई हूँ। लेकिन अब मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अब मैं तुमसे अपॉलॉजी करता हूँ या करती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो या चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत सोच विचार में रहता हूँ। मैं दिन रात बहुत सोचता हूँ और सोच कर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं तुमसे किस तरीके से कन्वर्सेशन करूँ। मैंने जो गलतियाँ की हैं पास्ट में, उनको जब भी मैं याद करता हूँ तो मैं बहुत शर्मिंदा होता हूँ। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है, गिलानी होती है कि मैंने किस तरीके से एक प्योर हार्ट पर्सन का दिल दुखाया है। अब
मुझे ये लग रहा है कि मेरा दिल चीख चीख कर तुम्हें पुकार रहा है। मेरे दिल से ये आवाज़ आ रही है कि तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। अब हो सकता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में जो ईश्वर बैठा है, जो भगवान बैठा है, वो ये कह रहा है कि तुम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, तुम मेरे लिए एक सच्चे साथी हो। मुझे ये लग रहा है कि जैसे मेरा हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है और मैं जो फीलिंग्स पहले नहीं तुम्हारे लिए फ़ील कर पाता था या कर पाती थी, वो अब मुझे फीलिंग्स आने लगी हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मुझे पहले तुमसे प्यार नहीं था, लेकिन अब प्रतिदिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए और भी गहरा और गहरा होता जा रहा है। आई होप कि तुम तक मेरे दिल की आवाज़ पहुंच रही हो, तुम मेरी भावनाओं को समझ रही हो। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आऊँ। तुम्हें रोजेस बहुत पसंद हैं। यही वजह है कि मैं जब भी रोज़ शॉप से बाहर निकलता हूँ, जब भी मैं फूलों की दुकान के बाहर से निकलता हूँ, मुझे तुम्हारी याद आ ही जाती है। तुम्हारा वो हंसता खिलखिलाता हुआ गुलाब के फूलों जैसा चेहरा मेरे दिमाग से नहीं हटता है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बुके भेजूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर आऊँ, लेकिन मुझे ये डर है कि तुम मुझे अपने घर में आने नहीं दोगी, तुम मुझे अपने आसपास भी पसंद नहीं करोगी। मुझे ये लगता है कि तुम मेरे सच्चे साथी हो। तुम्हारे बिना मैं अकेलापन और अधूरापन महसूस करता हूँ या करती हूँ। तुमसे मेरी गुजारिश है कि तुम मेरे जीवन में पहले की तरह से वापस आ जाओ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ या दिलाती हूँ कि अब मैं पहले की तरह कोई भी बचकानी हरकत नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, और ना ही मैं तुम्हें अब पहले की तरह परेशान करूँगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स। मैं जानता हूँ कि मुझे मेरे प्यार में सफलता मिलेगी। ईश्वर मेरे साथ है। मुझे पता है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स मेरे साथ रहेंगी। तुम मेरी लाइफ में ज़रूर आओगी, तुम मुझे ज़रूर से मिलोगी। मेरा ईश्वर पर भरोसा है और मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि मेरा ईश्वर कभी भी मुझे हर्ट नहीं करेगा। मेरा ईश्वर कभी भी मुझे अधर में नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए पहले से भी ज़्यादा पैशन फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए पहले से भी ज़्यादा पागलपन महसूस कर रही हूँ। मुझे पता है कि हमारी इस लव लाइफ को सफलता मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। बस तुम मान जाओ और सब कुछ पहले की तरह अच्छा हो जाएगा। सब पहले की तरह से सॉर्ट आउट हो जाएगा और हम एक अच्छा जीवन गुजारेंगे। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, 10 ऑफ सॉर्ट्स, सॉरी। मुझे ये लगता है कि जैसे तुम्हारे बिना जीवन में कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं, तुम्हारे बिना जीवन में कोई रंग नहीं है। मेरी ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट की तरह से हो गई है, जैसे काले सफ़ेद के अलावा कोई भी रंग नहीं है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ या करती हूँ। मुझे ये फील होता है कि जैसे मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगा। जैसे ही रात होती है मुझे तुम्हारी याद आने लगती है। मेरे दिमाग में फिर से वो पूरी रील चलती है कि किस तरीके से हम मिले थे, किस तरीके से हम रिश्ते में आगे बढ़े थे, किस तरीके से हमारा फिर अलगाव हुआ। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि अब ये दूरियां ख़त्म होंगी। मेरा ईश्वर मेरी प्रेयर्स को सुनेगा और वो तुम्हें मेरी लाइफ में वापस से भेजेगा। मुझे इस रिश्ते में सफलता मिलेगी और हम फिर से पहले की तरह एक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है आपके पार्टनर का खत आपके लिए, उनका मैसेज, उनका पत्र। आई होप कि ये लेटर आपको पसंद आया हो, आपसे रेजोनेट किया हो। लेटर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम फाइल 2। तो हमारे जिन व्यूअर्स ने ये वाला डेक चुना है, सोलमेट और ट्विन फ्लेम डेक, देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या खत भेज रहे हैं।
हम कार्ड्स के ज़रिए आपके पार्टनर के ख़त को पढ़ने के लिए रेडी हैं। हम उनका ख़त पढ़ने की कोशिश करेंगे और आप तक उनकी ट्रू फीलिंग्स पहुंचाएंगे कि वो आपको ख़त में क्या लिख रहे हैं। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर उनको क्या मैसेज भेज रहे हैं, क्या ख़त लिख रहे हैं वो हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू, थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक, बैलेंसिंग एनर्जीज। तो यहाँ पर मुझे इस डेक में कुछ वाइब्स ट्विन फ्लेम्स की भी आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पार्टनर आपको जो ख़त लिख रहे हैं उसका मजमून इस तरह से है। डियर सोलमेट, मैंने जब तुमको देखा मुझे लगा कि तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, और तुमको देखकर मुझे ये भी लगा कि अगर जीवन साथी हो तो बिल्कुल ऐसा हो, क्योंकि मैंने अपने मन में अपने जीवन साथी के लिए जो एक परिकल्पना करके रखी थी, जो एक स्केच खींच कर रखा था, वो हूबहू तुमसे ही मिलता जुलता है। तुमको देखकर मुझे ये लगा कि जैसे तुम मेरी विश कम ट्रू हो, तुम मेरे सपनों की शहजादी हो, और मैं तुमसे मैरिज करने के सपने देखने लगा हूँ। प्रपोजिंग, मैं तुमको प्रपोज करना चाहता हूँ। मैंने कोशिश भी की है और मैंने प्रपोज किया भी है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वो पर्याप्त नहीं है, वो इनफ नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ खास होना चाहिए, समथिंग स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि तुम एक बहुत ही क्लियर और वाइब्रेंट सोल हो। तुम एक बहुत ही यूनिक सोल हो। तुम जैसा इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। तुम ट्रू हार्ट से और अपने नेचर से सबके लिए ट्रू हो। तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा सच्चाई है। तुम अपने काम में जितनी सच्चाई रखती हो उतनी ही बोलने में भी रखती हो। मुझे पता है कि चाहे चीज़ें बिगड़ रही हों या बन रही हों, तुम सच्चाई का दामन नहीं छोड़ती हो या छोड़ते हो। तुम हमेशा वही बात कहते हो जो सच होती है, बेशक वो बात तुम्हारे फेवर की हो या ना हो। मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को और भी अच्छे से समझें। ईच टू नो, गेट टू नो ईच अदर। तो आपके पार्टनर लिख रहे हैं कि वो आपको और भी ज़्यादा डीपली समझना चाहते हैं, वो और भी आपको गहराई से समझना चाहते हैं। कभी कभी उनको ये लगता है कि जैसे आप कुछ अलग हो, आप एक साइकिक हो सकते हो, आप ऑकल्ट साइंस में ज़्यादा बिलीव रखते हो, तो उनको कभी कभी आपका नेचर मिस्टीरियस लगता है। वो ये चाहते हैं कि वो आपको और भी डीपली समझ पाएँ, और भी अंदर से समझ पाएँ कि आप उनके लिए कैसी हो और वो आपके लिए। आप दोनों एक दूसरे के लिए किस तरह से सोचते हैं, किस तरह की फीलिंग्स रखते हैं। तो अभी आप दोनों को वो चाहते हैं कि और भी ज़्यादा गहराई से समझ सकें। रीचिंग आउट, मैं जब भी तुमसे दूर हो जाता हूँ या तुम मेरी पहुँच से बाहर होती हो तो मुझे बहुत ही अजीब सा फील होता है। मुझे ये लगता है कि इस जहान में हर ओर सूनापन है, कोई भी अपना नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें देखकर ये समझता हूँ कि जैसे मुझे कोई अपना मिल गया है। हो सकता है कि ये मेरी वर्षों की तलाश हो। मैं बचपन से किसी न किसी चीज़ को ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी। मुझे नहीं पता था कि वो चीज़ क्या है, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझको एहसास हुआ है कि जैसे अब मेरी वो तलाश ख़त्म हो गई है। अब मैं किसी को भी नहीं ढूंढ रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि जो मुझे चाहिए था, जिसकी मैं तलाश कर रहा था या कर रही थी, वो मुझे मिल गया है। यू आर
वर्थी ऑफ लव। अगर तुमको ये लगता है कि तुम प्यार के लिए नहीं हो, तुम वर्दी नहीं हो लव के लिए, तो तुम गलत सोच रही हो या सोच रहे हो। तुमसे ज़्यादा बेटर पर्सन मैंने अपनी लाइफ में दूसरा नहीं देखा। इतने साफ दिल का और इतनी सच्ची भावना को प्रदर्शित करने वाला, ट्रू सोल ट्रांसपेरेंसी के साथ मैंने ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में दूसरा नहीं देखा है। मैं ये जानता हूँ या जानती हूँ कि तुम वर्थी हो, तुम प्यार के लिए बने हो, और हीरे की परख जौहरी ही समझ सकता है। अगर तुम्हारी लाइफ में अभी तक ऐसे लोग आए थे जिन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की, जिन्होंने तुम्हारी वैल्यू नहीं की, तो उनको शायद हीरे की परख नहीं थी, क्योंकि सच्चा जौहरी ही हीरे की परख कर सकता है। और तुम मेरे लिए बेशकीमती कोहिनूर हीरा हो। अट्रैक्शन, मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है। मुझे ये लगता है कि मैं बस तुमको देखता रहूं या देखती रहूं, तुम मेरे पास बैठी रहो और ये वक्त यूं ही गुजरता रहे, क्योंकि मुझे तुमसे दूर होना बिल्कुल भी गवारा नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ या नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरी आंखों से ओझल हो। मुझे नहीं पता कि ये अट्रैक्शन क्यों है, शायद इसलिए कि तुम मेरी सोल का आधा पार्ट हो। शायद इसीलिए मुझे तुम्हारे लिए एक मैग्नेटिक पुल महसूस होता है। शायद इसीलिए मुझे तुम्हारे लिए एक खिंचाव महसूस होता है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरी अंतरात्मा को कोई खींचकर अपनी ओर कर रहा है। फॉरगिवनेस, अगर मैं कुछ ऐसा कह देता हूँ या मुझसे ऐसी कोई गलती हो जाती हो जो तुम्हें पसंद नहीं हो, तो उसके लिए मैं एडवांस में फॉरगिवनेस चाहता हूँ या चाहती हूँ। हो सकता है कि मैंने किसी न किसी तरीके से कभी तुम्हारा दिल दुखाया हो। अगर ऐसा किया है तो तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ या चाहती हूँ। डीप कॉन्टम्पलेशन, कई बार मैं बहुत एकांत में बैठता हूँ या बैठती हूँ, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करता हूँ या करती हूँ, तो ये लगता है कि जैसे तुमसे मेरा पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। पिछले जन्म में हमने कुछ न कुछ ऐसा अधूरा काम जरूर से छोड़ा है, जिसको पूरा करने के लिए ईश्वर ने हमें इस जन्म में फिर से मिलाया है। और मैं चाहता हूँ कि हमें वो याद आए कि हमने क्या काम अधूरा छोड़ा है और हम इस जन्म में उस काम को पूरा कर सकें। क्योंकि कभी कभी मैं तुम्हें अपने सपनों में ज़रूर देखता हूँ या देखती हूँ। मुझे बार बार ये समझ में नहीं आता है कि क्यों मुझे तुम्हारे ही सपने आते हैं। बार बार, कई बार, लगातार मुझे तुम्हारे ही सपने क्यों आते हैं। बैलेंसिंग एनर्जीज़, मैं अपने अंदर की एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत देर ध्यान में बैठने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अंतर्मन से पालूँ, हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन में लेकर आऊँ। पेशेंस, मैं बहुत सब्र रखता हूँ या रखती हूँ। ईश्वर के चरणों में सब समर्पित कर दिया है, ईश्वर के आगे सब सरेंडर कर दिया है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ कि हम दोनों को जल्द से जल्द एक कर दे। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, मुझे ये लगता ज़रूर है कि हमारा और तुम्हारा कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर से है। रोमांटिक फीलिंग, मेरे मन में हमेशा ही तुम्हारे लिए बहुत ही प्रेम की अनुभूति होती है, बहुत ही प्रेम महसूस करता हूँ, करती हूँ, और हमारा ये प्रेम अमर रहे, ऐसी मैं ईश्वर से, डिवाइन से प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है आपके पार्टनर का खत आपके लिए। आई होप कि ये खत आपके अकॉर्डिंग हो, आपसे रेजोनेट हुआ हो। अगर ये खत आपको पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे, आपने एंजॉय किया हो रीडिंग को, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।